अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड, क्लर्क, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इंग्लिश सेक्शन का सेट नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पहले 1 से लेकर 4 सेट तक इस चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया गया है। यदि अभी तक आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ रुक्मिणी प्रकाशन का 22 सेट इंग्लिश का कंप्लीट कराया जा चुका है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसका जो इंग्लिश का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट दिया हुआ, अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन। ठीक है, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से क्या करना चाहिए? कृपया कंसल्ट कर लीजिए। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कंसल्ट जो है, प्लीज कंसल्ट ए डॉक्टर बिफोर यू टेक एनी मेडिसिन, ये पूरी तरह से ग्रामेटिकल करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कॉमन एरर दिया हुआ है। तो कॉमन एरर दिया हुआ, चलिए यहाँ पर देखिए, पीपुल समटाइम्स आस्क मी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है पीपुल है, समटाइम्स यहाँ पर सब्जेक्ट जो है प्लूरल दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। और यहाँ पर आस्क जो है सिंगुलर किया हुआ, क्योंकि पहले भी हम बता चुके हैं नाउन में एस या ई एस लगकर, नाउन में एस या ई एस लगकर क्या होता है? सब्जेक्ट को प्लूरल बनाया जाता है। जबकि वर्ब जो होता है ऑलरेडी प्लूरल होता है, उसको एस या ई एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आस्क जो है वो सिंगुलर बनाया गया। आस्क क्या है? यहाँ पर वर्ब के रूप में आया। तो वर्ब के रूप में, वर्ब तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है पीपुल है। और पीपुल जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ एस को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा? पीपुल समटाइम्स आस्क मी वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट फॉर द क्लाइमेट। ठीक है, लोग कभी कभी पूछते हैं कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वातावरण के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आस्क मी के स्थान पर आस्क हो जाएगा, आस्क मी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी में पार्ट में क्या है? एरर है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ अंडरलाइन पार्ट का। तो इसमें जितने भी सारे सेट दिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए, द स्नो स्टॉर्म इन दैट रीजन विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स, थाउजेंड ऑफ ट्रेवल्स की बात की गई है, यानी कितने थाउजेंड है यहाँ पर वो डिफिनेट नहीं किया गया है। तो उसके स्थान पर क्या होगा? थाउजेंड के स्थान पर थाउजेंड्स इसका सही उत्तर होना चाहिए। क्या हो जाएगा? विल इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट का जो मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ, इफेक्ट का अर्थ होता है कुछ को प्रभावित करने के लिए दिया गया। कहा गया है कि उस क्षेत्र के बर्फ को तूफान यात्रियों के असर या प्रभावित करेगी, इसलिए विल इफेक्ट यहाँ पर क्या होना चाहिए? इफेक्ट के स्थान पर क्या होना चाहिए? इफेक्ट होना चाहिए। तो और इफेक्ट जो हो, यहाँ पर देखिए विल इफेक्ट थाउजेंड्स, ये नहीं होगा क्योंकि इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, प्रभावित करना। विल इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर बात किया गया है, यहाँ बात किया गया है बर्फ के तूफानी यात्रियों को असर को प्रभावित करेगा। असर को क्या करेगा? विल इफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ट्रेवलर्स को क्या करेगा? तूफानी जो है प्रभावित करेगा उस रीजन को। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में एंटोनिम्स दिया हुआ है, गिवन वर्ड है हार्मोनी। यहाँ पर देखिए हार्मोनी दिया हुआ है। अगर आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बता सकते हैं और खुद को जांच सकते हैं कि आप लोग की तैयारी कितनी है। हार्मोनी का अर्थ होता है शांतिपूर्ण अस्तित्व की स्थिति। ठीक है, शांतिपूर्ण होता है, हार्मोनी का अर्थ होता है शांतिपूर्ण। इसका एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द बताना है। डिसऑर्डर, अगर डिसऑर्डर की बात करें तो असहमति या तर्क होता है, असहमति या तर्क होता है। ठीक है, पीस का अर्थ शांति होता है। ट्रांक्विलिटी का अर्थ होता है, ट्रांक्विलिटी एक शांतिपूर्ण शांत राज बिना शोर के। तो ये तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। गुडविल की बात करें तो अन्य लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण सहायक भावनाएं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या होगा? विलोम शब्द हो जाएगा। शांतिपूर्व का क्या हो जाएगा? असहमति या तर्क। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग एंटोनिम्स गिवन द वर्ड। देखिए यहाँ पर भी दिया है सजेशियस, जिसका अर्थ होता है अच्छा निर्णय और समझ रखना, अच्छा निर्णय या समझ रखना। तो यहाँ पर अगर एंटोनिम्स की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए डल का क्या अर्थ होता है? डल का अर्थ होता है दिलचस्प या रोमांचक नहीं हो, जो दिलचस्प और रोमांचक नहीं हो, जो अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। तो ए ही इसका क्या होगा? सही विलोम शब्द हो जाएगा। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें, प्रोफाउंड है, जिसका अर्थ होता है गंभीर मामले की स्पष्ट और गहरी समझ दिखा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोफाउंड कहते हैं। इंटेलिजेंट का अर्थ समझने, सीखने और सोचने की क्षमता होना या दिखाना, उसे ही इंटेलिजेंट कहा जाता है। और कीन का अर्थ होता है किसी चीज में अत्यधिक रुचि होना। कीन का अर्थ होता है किसी चीज में अत्यधिक रुचि होना। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही विलोम शब्द हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम्स दिया हुआ अंडरलाइन वर्ड में इन द गिवन सेंटेंस। वी हैड हंड्रेड्स ऑफ कैरेज साइंटिस्ट। तो यहाँ पर जो देखिए कैरेज का अर्थ होता है साहसी होता है, साहस होता है, बहादुर होना या रखना। और यहाँ पर जो है एंटोनिम्स पूछा गया है, तो एंटोनिम्स क्या होगा? डिफिडेंट की अगर बात की जाए तो होता है ताकत या क्षमताओं पर भरोसा नहीं होना। जिसको अपनी ताकत और क्षमता पर भरोसा नहीं होता है उसे डिफिडेंट कहा जाता है। गेस्टी का अर्थ होता है साहस, दृढ़ संकल्प। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। जबकि ऑडोसियस का अर्थ होता है जोखिम लेने या कुछ चौंकाने करने को तैयार रहना। और वेलिएंट का अर्थ होता है साहस से भरा हुआ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। जिसको अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं हो उसे डिफिडेंट कहा जाता है। और कैरेजस का अर्थ होता है साहसी होता है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात की जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। दस डैश ऑफ देयर पर्पस ऑफ 3 नाइट्स ट्राइड अनदर प्लान। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बात किया जाए, यहाँ पर वर्ड मीनिंग की बात की जाए। यहाँ पर दिया गए वाक्य में अगर कहा गया है कि तीनों, ठीक है, यहाँ पर दिया गया वाक्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिया हुआ तीनों सूरवीर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, इसलिए उन्हें दूसरी योजना का प्रयास किया। तीनों सूरवीर जो है अपने योजना में सफल नहीं हुए, इसलिए इन्होंने दूसरे प्लान का योजना बनाया, अनदर प्लान किया, ट्राइड अनदर प्लान। तीनों सूरवीर 3 नाइट्स, तीनों सूरवीर अपने पर्पस में सफल नहीं हुए, इसलिए इन्होंने अनदर प्लान बनाया, दूसरा प्लान बनाया। तो यहाँ पर देखिए अब वर्ड मीनिंग देखिए, किस वर्ड मीनिंग का अर्थ निकलता है
असफलता होने से रोकना, ठीक है, असफल होना, वही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए फोल्ड का अर्थ होता है, फोल्ड का अर्थ होता है योजना को सफल होने से रोकना, यानी असफल हो जाना, तो ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, ठीक है, ग्रेट है, जिसका अर्थ होता है लोगों या चीज़ों के एक समूह को, लोग या चीज़ों के एक समूह को बाकी लोगों से अलग करने को सेग्रेगेट कहते हैं, ठीक है, अलग करना। तो यहाँ पर दिया हुआ सिनोनिम्स दिया हुआ है, ठीक है, समानार्थी शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सब मैरिज है, सब मर्ज का अर्थ होता है पानी के नीचे जाना या बनाना, पानी के नीचे जाना या बनाना। और नलिफाई का अर्थ होता है आधिकारिक तौर पर एक समझौता, आदेश आदि करने के लिए अपनी कानूनी शक्ति को खो देना, ये होता है नलिफाई का अर्थ। अगर बात किया जाए आइसोलेट का, तो आइसोलेट का अर्थ होता है किसी को किसी चीज़ के दूसरे लोगों या चीज़ों को अलग रखना, यानी इसका भी अर्थ अलग रखने का ही अर्थ दे रहा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही समानार्थी शब्द हो जाएगा। इंटीग्रेट की अगर बात की जाए तो इंटीग्रेट का अर्थ होता है चीज़ों में शामिल होना, चीज़ों में शामिल होना ताकि वे एक चीज़ बन जाए, या एक साथ काम करने के लिए भी इंटीग्रेटेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दिया है अंडरलाइन पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार के प्रश्न जो है बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, एकदम हूबहू सवाल जो है इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन, फुल डिस्कशन इसमें मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे हु देखिए अंडरलाइन पार्ट को देखना है। अंडरलाइन पार्ट को देखने के पहले यहाँ पर देखिए हु जो होता है व्यक्ति के बगल में होता है, हु जो होता है पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वाट यहाँ पर कट गया, ठीक है, वाट कट गया यहाँ पर। अब बचा क्या, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी बचा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हु के पहले ऑब्जेक्ट दिया हो तो हु के स्थान पर हुम का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए यहाँ पर ऑफ रखा गया है, तो ऑफ रखा गया है, इसलिए यहाँ हु के स्थान पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हु जो होता है सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, हुम एक वस्तु के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार दिए गए वाक्य में एक वस्तु के रूप में कार्य करने के लिए हुम की आवश्यकता होती, इसलिए ऑफ हुम सबसे उपयुक्त उत्तर होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कर रहा था, अब्राहम आल्सो हैड वन सिस्टर ऑफ हुम नॉट मच हैज बीन रिकॉर्डेड। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर जो है सिनोनिम्स ही बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है। ऑब्ट्रूसिव है, ऑब्ट्रूसिव का अर्थ होता है चिढ़ पैदा करने वाला, यानी नापसंद होता है, नफरत करने वाला, नापसंद करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रमुख होता है, यहाँ पर होता है चिढ़ पैदा करने वाला, नापसंद तरीके से ध्यान देने योग्य, ठीक है। तो प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रमुख है, प्रमुखता दी जा रही है, बहुत ध्यान योग्य, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध है। तो ये इसका क्या होगा, सही सिनोनिम्स हो जाएगा, ध्यान देने योग्य, महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध। चिढ़ पैदा करने वाला, नापसंद तरीके से ध्यान देने योग्य होता है, नापसंद तरीके से ध्यान देने योग्य। प्रोमिनेंट का अर्थ भी प्रमुख होता है, महत्वपूर्ण होता है। एक्सक्लूसिव की बात की जाए, एक्सक्लूसिव, मोडेस्ट का अर्थ होता है विनम्र होता है। एक्सक्लूसिव की अर्थ होता है केवल एक व्यक्ति, समूह आदि द्वारा उपयोग
या दिया जाने वाला एक्सक्लूसिव न्यूज दिया जाता है, जो कि किसी खास चैनल के पास चलाता है। एक्सक्लूसिव न्यूज जो कि इस चैनल के पास इसका फुटेज है, एक्सक्लूसिव न्यूज है, तो उसे एक्सक्लूसिव न्यूज कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रेसिव का, जो किसी चीज के सभी भागों में मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? परवेसिव कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही समानार्थी शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ द मेनी कॉमन एरर दिया हुआ। 11 जो है कॉमन एरर दिया हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए कॉमन एरर दिया हुआ है, ए मैन टेंड्स टू वन ऑफ। यहाँ पर देखिए वन ऑफ के बाद जो होता है प्लूरल नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आफ्टर इट्स के स्थान पर जो है, इट्स के स्थान पर क्या होगा? इट होगा सही। अब दूसरी बात, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है इट इज होता है। क्या होता है? इट इज होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इट्स एक जो है कंस्ट्रक्शन है और इसका उपयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ एक वाक्य समान रूप से इट इज होता है। एपोस्ट्रोफी इस इंगित करता है कि यह शब्द का हिस्सा हटा दिया गया है, जैसे इट्स रैनिंग, इट इज रैनिंग कंस्ट्रक्शन है, जबकि इट्स बिना एपोस्ट्रोफी एस के प्रोनाउन इट का पॉजेसिव फॉर्म है, जिसका अर्थ है इससे संबंधित होना, जैसे डॉग हर्ट इट्स टेल, कुत्ते ने अपनी पूंछ को चोट पहुंचाई हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है, समझ गए होंगे आप। जैसे इसका इस्तेमाल होता है डॉग हर्ट इट्स टेल, डॉग हर्ट इट्स टेल, इट्स होता है इस प्रकार से, इट्स टेल। ठीक है, आई होप इसी प्रकार दिए गए वाक्य में अगर बात की जाए तो प्रशिक्षण पुरुष का है, इसलिए द हॉर्स आफ्टर इट सबसे उपयुक्त होगा। प्रशिक्षण क्या है? पुरुष का है, मैन का है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होगा, देखिए इट्स किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एरर पार्ट हो जाएगा। वन ऑफ हॉर्सेस आफ्टर इट्स के स्थान पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिना एपोस्ट्रोफी एस का होगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर देखा जाए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेज, चेंज ऑफ हार्ट। यहाँ पर देखिए चेंज ऑफ हार्ट, जिसका अर्थ होता है किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अलग राय, किसी के बारे में। यहाँ पर देखिए हार्ट चेंज हो गया, थोड़ा सा मीनिंग निकालने का प्रयत्न कीजिए। हार्ट चेंज यानी किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अलग राय रखने को होता है इसका क्या? चेंज ऑफ हार्ट, यानी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, अलग विचार किसी के बारे में, किसी के लिए। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड ऑफ वर्ड। यहाँ पर वर्ड जो है उसमें किस भाग में एरर है वो देखना है। यहाँ पर देखिए जो वर्ड दिया हुआ 50 पीपुल, ठीक है, हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी। यहाँ पुलिस की स्पेलिंग देखिए किस प्रकार से रखा है। पुलिस की स्पेलिंग क्या होती है? POLICE होती है, SE नहीं होती है। तो अंडरलाइन पार्ट तो ये गलत है, यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, और यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत है, और ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। 50 पीपुल हैव बीन टेकन इनटू पुलिस कस्टडी, 50 लोग जो है पुलिस कस्टडी में पकड़े गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14, इनकरेक्टली स्पेल्ड खोजना है। स्विमिंग है, तैरना होता, SWIMMING, ये बिल्कुल सही है। ब्रोइंग, ब्रोइंग का अर्थ होता है, ये देखिए BORR होता है। क्या होता है? RROWING, ब्रोइंग होता है। ब्रोइंग यहाँ पर क्या है? ब्रोइंग का स्पेलिंग जो है ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 15, OWS दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है,
तो यहाँ पर है वन हु हैट्स मैनकाइंड, एक वह जो मानव जाति से नफरत करता हो, उसे क्या कहा जाता है? तो मिसनथ्रोपी कहा जाता है। मिसनथ्रोपी का अर्थ होता है एक वह जो मानव जाति से नफरत करता है, घृणा करता है। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट का अर्थ होता है एक व्यक्ति जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के कल्याण की चिंतित या समर्पित है। कंपेयर का अर्थ होता है एक व्यक्ति जो दर्शकों को मनोरंजन करता है और शो को विभिन्न कलाकारों को परिचय देता है, उसे कंपेयर कहते हैं। कंपेयर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड मीनिंग देखिए, AER नहीं है, कंपेयर का जो मीनिंग है ERE है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है। और मेलीवोंट जिसका अर्थ होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना या दिखाना, उसे ही मेलीवोलेंट कहा जाता है। तो आई होप आप लोग एक एक ऑप्शन को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इन ऑल केसेस वी हैव टू डैश द फैक्ट्स फ्रॉम द वेरियस रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर देखिए, पहले किसी चीज़ को समझने का प्रयास करिए और इसमें आपको इतना समय मिलेगा कि आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर करके एक एक क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग का थोड़ा है। अगर सपोज डैट आपको एक ऑप्शन नहीं आ रहा, 3 ऑप्शन आ रहा है, तो एलिमिनेट विधि से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इन ऑल केस, देखिए यहाँ पर कहा गया है हमें विभिन्न रिपोर्टों, ठीक है, विभिन्न रिपोर्टों, वेरियस रिपोर्ट यानी विभिन्न रिपोर्टों और दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेजों से तथ्य, ठीक है, फैक्ट अर्थात तथ्य, ठीक है, निकालने होंगे। इसलिए इससे सबसे उपयुक्त क्या हो जाएगा, निकालने होंगे। यहाँ पर डिस्टिल का अर्थ होता है किसी चीज़ का, ठीक है, सार निकालना। और यहाँ पर भी क्या कहा गया है, यहाँ पर जो विभिन्न रिपोर्ट और दस्तावेज जो है उससे तथ्य निकालने की बात की गई है, तो डिस्टिल जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ someone who attacks, ठीक है, cherished ideas और ट्रेडिशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति जो पोषित विचारों या पारंपरिक स्थानों पर हमला करता है, कोई व्यक्ति someone who attacks हमला करता है, कोई व्यक्ति जो हमला करता है पोषित विचारों या पारंपरिक संस्थानों पर, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन का अर्थ होता है पारंपरिक संस्थानों पर हमला करता है, उसे क्या कहा जाता है, इनक्लोकास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनक्लोकास्ट कहा जाता है। अगर बात किया जाए बिलीवर का, तो बिलीवर का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसकी धार्मिक मान्यता है, ठीक है। मिसनथ्रोपी का अर्थ आप लोगों को पहले ही बता ही चुके हैं। मिसनथ्रोपी जो व्यक्ति अन्य लोगों से घृणा करता है उसे मिसनथ्रोपी कहा जाता है। और बात करें ऑप्शन सी की, ह्यूमैनिटेरियन, जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पीड़ा को कम करने का प्रयास करता है, उसे ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया हुआ है वो OWS दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, ठीक है, वन हु कलेक्ट स्टैम्प, जो डाक टिकट को इकट्ठा करता है उसे क्या कहा जाता है, फिलेंटिस्ट कहा जाता है। और न्यूमेटिस्ट कहा जाता है, सिक्कों को अध्ययन को न्यूमेटिस्ट कहा जाता है। तो आई होप आप। और कलेक्टर जो होता है एक व्यक्ति जो शौक या अपने काम के हिस्से के रूप में चीज़ों को इकट्ठा करता है, उसे कलेक्टर कहा जाता है, ठीक है। नार्सिसिस्ट का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी स्वयं में अधिक रुचि या प्रशंसा हो।
तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह कॉमन एरर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, कंसर्न एबोव, कंसर्न की बात की जाए तो कंसर्न एबोव राइजिंग पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ने की बात की जा रही है। कंसर्न यहाँ पर है, पोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है, एबोव नहीं राइजिंग। यहाँ हो जाएगा कंसर्न अबाउट राइजिंग पोल्यूशन लीड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ ए वेरियस एक्शन प्लान, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है कि पोल्यूशन जो है बढ़ गया है, लीड टू द फॉर्मुलेशन, ठीक है, प्रस्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ब कंसर्न आमतौर पर प्रीपोजिशन अबाउट लेती है, इसलिए कंसर्न जो होगा अबाउट राइजिंग पोल्यूशन सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में पार्ट में एरर है, एबोव के स्थान पर अबाउट होगा। आज का सेट का आखिरी प्रश्न है, ये जो दिया हुआ है आइडम फ्रेज दिया हुआ, एन आई वास, एन आई वास का अर्थ होता है, ठीक है, एक बहाना या धोखा। एन आई वास, आई का मतलब होता है आंख, वास का मतलब होता है धोना, यानी कि छल करना, धोखा देना, इसका सही अर्थ होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा सही, ए प्रिटेंस, प्रिटेंस का भी अर्थ होता है धोखा देना, छल करना, छल कपट, धोखा देना, एक बहाना करना। प्रिटेंस का भी अर्थ होता है बहाना, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।